जी, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर आपको फार्मूला बताया, एन सी आर पी रेस टू पावर एन माइनस आर क्यू रेस टू पावर आर, पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताई, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, स्मॉल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बताया। ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पी प्लस क्यू रेस टू पावर एन या इस टाइप की बाइनोमियल आप एक्सपेंड करें तो ये। नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आगे आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपने पढ़ने हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और उसके बाद नॉर्मल। बाइनोमियल से ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है। इसके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, आज का लेक्चर पढ़ाएंगे। उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें क्योंकि बाइनोमियल से थोड़ा सा अलग है, इसके फार्मूले अलग हैं। इसके फार्मूले ड्राइव करने के तरीके तो लगभग सेम से हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अलग हैं। इसका फार्मूला, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें था एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। इसका क्या फार्मूला याद करना है, क्या इसमें सिंबल्स आएंगे, क्या इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, क्या ग्रीक लेटर्स यूज़ होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे उसको आज बिल्कुल, क्योंकि बाइनोमियल से हटके होगा ये। आज इसका एक आधा क्वेश्चन और कुछ आर्टिकल बताऊंगा। बाकी आप बहुत ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। पीडीएफ को भी, पीडीएफ भेजूंगा 3-4 पेज की, और जितना एक्सप्लेन ज़रूरी है उतना एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको फर्स्ट लेक्चर है पढ़ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तीन एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, 3 एक लेक्चर में, और 6-7 लेक्चर में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ देखिए, ध्यान से देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस टाइप से इवेंट्स में इसको हम यूज़ करते हैं। ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ ऑफन नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स होते हैं जैसे अर्थक्वेक रेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सीडेंट रेयर है, इस टाइप के इवेंट्स में होता है ये, इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। इसकी 2 डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फिर इनमें ये भी आ सकता है कि इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, ये इनके कंपैरेटिव चार्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से पढ़ने की हैं। थ्योरी भी आ सकती है, इस एग्ज़ाम में थ्योरी भी आती है, तो आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, जिसमें जो है वही लिखें आप। दिस इज़ ऑफन नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स होते हैं इसमें। फर्स्टली ए पॉइजन प्रोसेस इज़ वेयर डिस्क्रीट इवेंट्स अक्कर इन ए कंटिन्यूस बट फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। जैसे एक्सीडेंट, देखिए इनके मतलब हैं, जैसे मैंने एक कैपिटल में लिखा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों है। उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, वो पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इनकी क्वेश्चंस को समझें, इनकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो वो लिखनी आनी चाहिए आपको। दिस इज़ ऑफन नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। फर्स्टली ए पॉइजन प्रोसेस इज़ वेयर डिस्क्रीट इवेंट्स अकर इन ए कंटिन्यूस बट फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। जैसे अर्थक्वेक तो एक लिमिटेड स्पेस में आता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। तो ये इनके मतलब है इस डेफिनेशन से। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट अप्लाई। फॉर ए स्मॉल इंटरवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग इज़ प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द इंटरवल। मतलब वही अर्थक्वेक कितने टाइम के लिए आया, एक्सीडेंट कितनी देर तक हुआ, ये। फॉर ए स्मॉल इंटरवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़ प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द इंटरवल, पहली चीज़। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अकरेंस इन द इंटरवल इन द स्मॉल इंटरवल इज़ नेग्लिजिबल। मतलब एक टाइम में एक ही को लेना है। दैट इज़ दे आर रेयर इवेंट्स, इवेंट्स मस्ट नॉट अकर साइमल्टेनियसली। उसके बाद तीसरा, ईच अकरेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स एंड मस्ट बी एट रैंडम। फोर्थ, द इवेंट्स आर ऑफन डिफेक्ट्स, एक्सीडेंट, अनयूजुअल नेचुरल हैपनिंग्स सच एज अर्थक्वेक, वेयर इन थ्योरी देयर इज़ नो अपर लिमिट। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी देर के लिए होगा, क्या होगा,
ये रेयर इवेंट्स होते हैं। ऑन द नंबर्स ऑफ इवेंट्स द इंटरवल इज़ ऑन सम कंटिन्यूस मेजरमेंट्स सच एज टाइम, लेंथ और एरिया। जैसे कितने टाइम के लिए आया, कितनी उसकी लेंथ थी, कितने एरिया में वो इफ़ेक्टिव रहा, वो जो इवेंट रेयर इवेंट्स होते हैं ये। तो यहाँ से ये तो इसकी डेफिनीशन है, ये थ्योरी है, ये याद करनी है। अब इसको जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसका बताया, उसका कहते हैं अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे ही पॉइजन में भी होता है। वो फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से आया, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी आप इसको फार्मूले को देखिए। द पैरामीटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लैम्डा। जैसे उसमें आर था, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। इसमें जो पैरामीटर है वो आर है, उसमें एन और पी थे, आपको याद हो तो उसमें पैरामीटर एन और पी। द पैरामीटर ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा। इट इज़ द एवरेज और मीन नंबर ऑफ अकरेंस ओवर ए गिवन इंटरवल एंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ये याद रखना है। अब इसका डेरिवेशन भी बताएंगे कहाँ से आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। इस लैम्डा को एक आधी जगह, मतलब ये वेरिएबल्स भी चेंज हुए हैं। जैसे ये फिक्स है कि x जो है वो 0 1 से अप टू इनफाइनाइट होता है। मतलब अगर हमने प्रोबेबिलिटी में यहाँ x लिया है तो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर x बाई ए। मतलब ये कई बार m में भी आ जाता है, कई बार इसको दूसरे वेरिएबल में लिख दें, तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। जो e की पावर x है वो 2.71732 होती है, उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी जितनी भी पावर चाहिए। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल, और एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसमें क्या होता था बाइनोमियल में, आर इज इक्वल टू 0 से n तक होता था। जैसे मान लो 6 हैं तो 0 to 6। अब इसके बाद अब इसका एक एग्जांपल देखिए, बताते हैं ये क्या है। फॉर एग्जांपल द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट ए लेवल क्रॉसिंग एवरी ईयर इज़ 5। एवरेज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स देयर दिस ईयर। मतलब एवरेज जो एक्सीडेंट्स होते हैं किसी क्रॉसिंग पे वो 5 होते हैं साल में, लेकिन इस साल एग्जैक्टली 3 हों, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, बाइनोमियल का है, किसका। तो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। अब जो ऑन एन एवरेज होते हैं वो 5 होते हैं, वो तो लैम्डा की वैल्यू हो गई। जो हमें निकालना है वो x इज इक्वल टू 3, वो जो फार्मूला आपको बताया, तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। उसका फार्मूला आपको बताया ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। लैम्डा 5 है, x 3 है, आपने वैल्यू पुट की, 5 क्यूब 125 होता है। ई की वैल्यू 2.718 पुट किया, ई की पावर माइनस 5 को 1 बाई, इसकी 5 पावर ली, 6 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया जी 0.1404। ये कितने परसेंट इसके चांसेस हैं, वो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज़ देयर इज़ 14% चांस दैट देयर विल एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स देयर दिस ईयर। अच्छा जी, अब इसी की और डेफिनेशन देखिए और इसका डेरिवेशन देखिए। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाएंगे। आपको PDF में मैं 4 पेज भेजूंगा, उन चारों को आप बार बार पढ़ना, इस वीडियो को बार बार देखना, ये समझने का है, क्योंकि बाइनोमियल से एकदम हम पॉइजन पे शिफ्ट कर रहे हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ड्राइव करते हैं इसको। इट इज़ द, ये डेफिनेशन है, एक वो भी डेफिनेशन थी, इट इज़ द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फर्स्ट, n द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत, n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एवरी ट्रायल इज़ वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली 0। नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कितनी बार होगा, क्या होगा, कोई फाइनाइट नहीं है। बाइनोमियल में फाइनाइट होते थे, इसमें इनफाइनाइट, कितनी बार एक्सीडेंट होगा, कितनी बार क्या होगा, हमें नहीं पता। प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम, क्योंकि ये रेयर चांसेस होते हैं, ये हर रोज़ नहीं होती, ये चीज़ें रेयरली होती हैं, किसी की भी लाइफ में रोज़ नहीं होती ये चीज़ें, दैट्स दे आर रेयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट इज़ वेरी स्मॉल।
और यहाँ से जो ये n तो नंबर ऑफ ट्रायल्स और p प्रोबेबिलिटी, इस np को हम m कहते हैं, n इंटू p प्रोडक्ट को m कहते हैं। वैसे तो आप अगर देखेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी जो है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जैसे इन्फिनिटी को 1/0 लिखें 0/, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये फाइनाइट होती है, मतलब इसकी लिमिटिंग अगर कंडीशन पे हम निकालें तो np को m कहेंगे जहाँ भी। इसको ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, याद रखनी है। np को हम m कहेंगे, ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली मैनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एवरी इवेंट इज़ वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली 0, और np की वैल्यू m, ये फाइनाइट। अब इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो देखिए समझिए, समझने की है ये चीज़। नाउ फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू होता है NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, वेयर p प्लस q इज़ 1 और q की वैल्यू 1 माइनस। अब देखिए इसको लिखा है, फैक्टोरियल्स में लिखा है इसको, q की जगह तो p माइनस 1 लिखेंगे, उस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे। आज यही आर्टिकल बताऊंगा, बस मैं थोड़ा सा ध्यान से समझें, फिर इसके बाद एक बार समझ में आनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो फिर मुश्किल नहीं है। NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, p प्लस q 1 होता है, q की वैल्यू 1 माइनस p होगी। अब इस NCR को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ये समझने की बात है। NCR होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को आपने लिखा, ये देखिए समझिए चीज़, n फैक्टोरियल होता है उस नंबर से शुरू करके 1 तक जाता है, लेकिन हमें इस n फैक्टोरियल को ना n माइनस r फैक्टोरियल तक लिखना है। कैसे? n फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, आगे अगर फैक्टोरियल लिखें तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल को हम लिखें 10, 9, 8 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल को हमने लिखना शुरू करना है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r माइनस 1 तक, n माइनस r माइनस 1, और उससे एक कम लिखेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। उस n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कट गया, ऊपर हमारे पास बच गया n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस r प्लस 1 होनी चाहिए। अब आपसे कोई ये पूछे ना कि ये जो ऊपर हैं ये कितने फैक्टर्स हैं, तो इनको काउंट करने का तरीका होता है, वैसे तो वैसे ही पता होना चाहिए। ये एक n, ये 2n माइनस 1, 3n माइनस 2, जब n माइनस 2 हुआ तो यहाँ तक 3 फैक्टर आए, n माइनस 3 में 4 फैक्टर आएंगे, तो n माइनस r माइनस 1 करेंगे, जितना n में से सब्ट्रैक्ट होता है उससे एक ज़्यादा ये फैक्टर है। जैसे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2 तक 3 है, तो n माइनस r माइनस 1 तक, तो ये हमारे r फैक्टर्स हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू यूँ की उसमें पुट की, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r n माइनस 1 अप टू n माइनस r, ये माइनस अगर कॉमन ले तो r माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे r फैक्टोरियल, और q की जगह लिख दिया 1 माइनस p, p की पावर तो r यूँ का यूँ 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस। अभी आपने इससे पीछे ये पढ़ा कि np को हम m लिख सकते हैं, m को np, तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकालेंगे तो m/n, p की वैल्यू m/n पुट कर दी, ये टर्म यूँ की यूँ, ये टर्म यूँ की यूँ, जहाँ p आता है उसको m/n लिख दिया, n माइनस r और इसकी वैल्यू r। अब ये टर्म यूँ क्यों लिखी जी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, 1 माइनस m/n की पावर n, और ये जो माइनस r पावर है इसको r पावर नीचे लिख दिया, और ऊपर m की पावर r और नीचे n की पावर r। अब देखिए यहाँ से जो n की पावर r है, n की पावर r, अगर n स्केयर हो तो n 2 बार आता है, क्यूब हो तो 3 बार आता है। यहाँ हमारे पास n की पावर r है, तो इसको हम n को r टाइम्स लिख सकते हैं, n की पावर 1, 2, 3 अप टू r टाइम्स। अब ये जो rn है, मतलब यहाँ तक 3 है, 4, 5, यहाँ तक r है, ये जितने भी n हैं, हर एक n को, एक n को इस n से डिवाइड करो, अगले n से इस ब्रैकेट को, अगले इससे, तो क्योंकि ये r फैक्टर्स आपको ऊपर बताया, तो हर एक टर्म को हमने n से डिवाइड कर दिया। ये आगे लिख दिया m की पावर r और n की पावर r, ये जो m की पावर r ये और r फैक्टोरियल जो है वो आगे लिख दिया, और जो n की पावर r था r टाइम्स हर एक को, एक एक को n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया जी हमारे पास। और इसको हमने लिखा, देखिए यहाँ भी ये समझिए, 1 माइनस m/n की पावर n, 1 माइनस m/n की पावर r, ये यूँ कहेंगे।
अब आप इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये n बाई एन तो 1 हो गया, इसको सेपरेट करेंगे तो n बाई एन माइनस 1 माइनस 1 बाई एन 1 माइनस 2 बाई एन अप टू ये हो गया। अब ये जो नीचे का टर्म है ये तो यूं का यूं रहने दिया, ये जो टर्म है ये नीचे का, ऊपर की टर्म को देखिए 1 माइनस एम बाई एन की पावर n है। अब एक ना लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x ई लिमिट होती है, मतलब रेसिप्रोकल जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में हो तो वो ई लिमिट होती है। तो इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए हमारे पास तो यहाँ n था, तो माइनस एम से डिवाइड किया और माइनस एम से मल्टीप्लाई किया, माइनस एम से, ये याद रखो। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है जो आपको बताया, द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसकी राइट हैंड साइड में जब हम n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगला स्टेप बताने से पहले मैं यही समझा देता हूँ, n को इन्फिनिटी पुट करना है। अब m की पावर r फैक्टोरियल यूँ का यूँ, जब n को इन्फिनिटी पुट किया नीचे इन्फिनिटी आए तो 0 होता है, ये 1, ये भी 1, 1, 1, 1, ये तो सारे 1 हो गए तो 1। यहाँ लिमिट लगाएंगे जी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स, यहाँ जितना हो उसका रेसिप्रोकल पावर में हो तो ये लिमिट होती है। और यहाँ n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, ये भी 1, तो ये m रेस टू पावर r फैक्टोरियल, ये सारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी लिमिट e हो जाएगी e की पावर माइनस m। बस अगले स्टेप में यही है, फिर ये आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक लिमिट होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर, यहाँ जो है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में हो तो ये लिमिट होती है। तो बाकी आपका ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r m रेस टू पावर r बाई r फैक्टोरियल e रेस टू पावर माइनस m, वेयर m जो है वो NP है और r की वैल्यू 0 अप टू इन्फिनिटी होती है। ये जो r है इसको x भी यूज़ कर सकते हैं जैसे डेफिनेशन में, और m की जगह लैम्डा यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने जो आर्टिकल किया है उसमें इसमें लैम्डा यूज़ किया है और r की जगह x यूज़ किया है, स्मॉल x। जो फार्मूला शुरू में मैंने बताया वो ये बताया था, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, m रेस टू पावर r x की जगह यूज़ करेंगे, और ये जो m है इसकी जगह लैम्डा यूज़ करेंगे, लैम्डा रेस टू पावर x ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल, और x की वैल्यू x की जगह जो r हमने पुट किया वो 0 टू इन्फिनिटी होता है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज़ कॉल्ड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे इसका रेफरेंस फार्मूला, इसके मीन और वेरिएंस निकालेंगे जैसा हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला। देखिए ये मेन जो ये आया है, ये आया तो उसी से है जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी से हमने जनरेट किया है पॉइसन को। तो ये भी आ सकता है, हाउ यू ड्राइव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आर्टिकल, इसको आर्टिकल समझें, कुछ भी समझें, रिज़ल्ट समझें। ये तो हमारा जो रिज़ल्ट है ये तो बाइनोमियल का है, और अभी जो ड्राइव किया वो हमारा पॉइसन का है। उसी के ऊपर हमें 2-3 आर्टिकल करने हैं और कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ें। रेयर इवेंट्स के लिए होता है, एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है, ऐसी चीज़ों के लिए ये होते हैं। वो क्वेश्चंस पढ़ने से पता चल जाता है, हमें तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चंस इसके ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, इसके जो 2-1 डेरिवेशन है वो समझें, और इसमें कितनी थ्योरी, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन और है नॉर्मल, वो भी बताएंगे, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाए। आज इतना करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।